शांति आदमी, तब इसके लिए हम क्या जवाब दें। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर ये पूछेंगे कि इतना ख़तरनाक रोड, इतने ख़तरनाक गड्ढे इस टाइम के ब्रिज के ऊपर हैं, कितने टाइम से आप ये देखते हुए? तो भाई बात यह है, मैं तकरीबन कोई 6 साल से मैं आ रहा जा रहा हूँ इसी पुल पे। मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ और मैं 6 साल से इस पुल से आ रहा जा रहा हूँ। ये साल के अंदर 4 दफ़ा टूटता है और ये बनाते हैं, ये टूट जाता है। ये क्यों टूटता है? अगर भारी गाड़ियाँ आने की वजह से टूटता है तो भाई खुदारा भारी गाड़ियों का आने का सिलसिला जो है ना, आप दूसरी जगह से रखवाएं। यहाँ पर सिर्फ छोटी गाड़ियाँ आने दें। पानी के टैंकर आते जाते हैं। अभी ये देखो, ये ट्राला जा रहा है अभी। बस ट्रक देखना कितनी मुश्किलात हो रही है पब्लिक को, कितनी मुश्किलात हो रही है। खुदारा ये 2 नंबर काम मत करें, अल्लाह का वास्ता बद्दुआएं ना लें जो भी गुजर रहा है। अच्छा, ये कितनी दफ़ा बन चुका है? ये साल में 4 दफ़ा बनता है। साल में 4 दफ़ा बन चुका है? 4 दफ़ा बन चुका है। और आप इधर ही से कंटिन्यू आना जाना है? मेरे डेली सुबह भी जाता हूँ 10 बजे, इस टाइम जाता हूँ, और शाम को 6 बजे छुट्टी करता हूँ, इसी पुल से जाता हूँ। यही मामलात हो रहे हैं। कभी ये टूट रहा होता है, कभी वो टूट रहा होता है, कभी ये टूट रहा होता है। ये सिलसिला चल रहा होता है। अब ये नहीं पता ये क्या मसला है, ये क्यों नहीं पक्का सही तरीके से बनाना चाह रहे हैं, मटीरियल अच्छा नहीं डाल रहे हैं, ये क्या है? सर मसला ये है, मटेरियल भी अच्छा है, सब अच्छा है, आपके एमएनए भी अच्छे हैं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब भी अच्छे हैं, मीर मुर्तज़ा वहाब साहब भी अच्छे हैं। मकसद जिन इदारों को ये काम दे देते हैं वो काम सही नहीं कर पा रहे। वो काम तो आप इनको अपना मैसेज डिलीवर करेंगे सर, हमें वो लोग मुसर्रत कर दें जो आप ईमानदारी से जिनको काम देते हैं वो अपनी ईमानदारी से काम करें। देखो खुदारा, ये जो बड़े बड़े जितने भी ये बिल्कुल ईमानदार हैं, लेकिन जो नीचे वाला तबका है ना, ये जो है ना 2 नंबरी में डूबा हुआ है, करप्शन में डूबा हुआ है। खुदारा अगर ये पक्का ईमानदारी से काम करें ना, यकीनन कभी भी पब्लिक को मुश्किलात नहीं होगी। अगर वहाँ से फंड जनरली बात कर रहा हूँ 1 करोड़ का मिलता है तो ये 25 लाख रुपए लगाते हैं, 75 लाख अपनी जेब में डालते हैं। क्यों इस तरह कर रहे हैं? खुदारा थोड़ा अल्लाह का खौफ करो। ये डेली बेस पे आप ज़रा 2-3 दिन या 5 दिन सब्र कर जाओ, देखना ये बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। और मेरी भी ये अपील है इदारों को, और मेरी अपील है एमएनए आगा रफ़ीउल्लाह साहब से भी कि देखें आप, मैं हर वीडियोज़ में
हर जगह पहुंचता हूं, लेकिन आपकी बात ज़रूर रखता हूं क्योंकि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी आवाम परेशान है, आपके लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप कराची के बेटे हैं, आपने कराची ने आपको चुना है, आपको वर्क करने के लिए चुना है। तो सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मौत है, ये बहुत बड़ी मौत है। ये ब्रिज के ऊपर से बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं, उनके पीछे बाइकें होती हैं छोटी, बुजुर्ग लोग भी जा रहे होते हैं, बच्चे भी जा रहे होते हैं। तो आप देखें मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ। सर आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं और आप कितने टाइम से देख रहे हैं कि ये रोड खस्ता हालत? खुला खुला बोलूँगा जनाब, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट मिले हुए या टैंकर और माफिया से। ये रोड कभी नहीं खराब होता, वो वाला पुल हमेशा खराब होता है। क्यों? हर 2 साल बाद रिपेयरिंग होता है। वो आवाम का पैसा पे, टैक्सों का पैसा लोग खाते हैं, सारा टैंकर माफिया से मिले हुए ये खराब करते। ये सारे जिम्मेदार है इधर के इदारे, ये इनसे नहीं पूछ सकते कि भाई हर 2 साल बाद गरीब का पैसा कहाँ लगता है। अच्छी उनको डिलीवर कर रहे हैं भाई किसी तरीके, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तक बिला तफरीक कार्रवाई नहीं होगी, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये मुल्क नहीं सुधरेगा। भाई जो भी है यहाँ कृषि से लेकर ऊपर तक सब काव पिए वाले हैं। कितने टाइम से आप ये देखते हुए आ रहे हैं कि खराब है और एक्सीडेंट वगैरह आपके यहाँ पे कितने हुए हैं? भाई ये हर 2 साल बाद होता है। अच्छा। हर 2 साल बाद होता है। वो रोड नहीं होता, ये खराब होता है। क्यों? ये सोचने की बात नहीं है, लंबी फिक्र है हुकूमत के लिए कि इस बारे में सोचे।